अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अभी 4 बज रहे हैं, हमने अभी लंच किया था और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी क्योंकि बेस्ट बाय जाना था मैंने। एक्चुअली ट्राईपॉड लेना था मैंने, तो बहुत दिनों से प्लान था लेकिन जाना नहीं हो रहा था। आज भी जाने से पहले जब चेक किया ना तो पता चला कि स्टोर ही बंद था। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में। मैंने सोचा अपना ड्रेसर ही सारा क्लीन कर लेती हूँ। मेरा जो ड्रेसर है ना यहाँ पे, इसमें अच्छी स्पेस है तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऊपर के खानों में मैंने मेकअप और ज्वेलरी वगैरह रखी है। उसके बाद मैंने अपनी हेयर स्टाइलिंग की चीज़ें रखी हैं, कुछ रैंडम चीज़ें रखी हैं। और ये जो सबसे नीचे वाले ड्रॉर्स हैं ना, इनमें मैंने कपड़े रखे हैं कुछ, जैसे नाइट सूट्स और इस तरह की चीज़ें। और ये जो सेंटर में एक कैबिनेट है, इसमें मैंने ये रैंडम चीज़ें रखी हैं। ऊपर के ड्रॉर्स जब मैंने क्लीन कर लिए तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। तो बस फिर मैंने कैमरा ऑन किया और साथ में क्लिप बना लिया। आजकल मुझे जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मैं फ़्री होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर का कोई ना कोई कोना जो है ना वो क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये जो रूटीन से हट के काम होते हैं ना, ये फिर रह जाते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी आज आपको, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी। एक्चुअली सब लोग सो रहे थे और मेरी आँख खुल गई, तो मैंने सोचा कि चलो जाके आराम से मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लास्ट बर्थडे पे ये परफ्यूम गिफ्ट किया था और साथ में शनेल की सीसी क्रीम भी थी। वो तो मैंने यूज़ कर लिया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। लेकिन परफ्यूम जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि पहले जो परफ्यूम है वही नहीं ख़त्म हुए, तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला था अभी। साथ में टेस्टर भी था, तो वो तो मैं अपने हैंड बैग में रख लूँगी तो यूज़ हो जाएगा। और परफ्यूम मैं अभी वापस रख दूँगी, फिर जब मेरा ख़त्म हो जाएगा पहले वाला परफ्यूम तो फिर मैं इसे निकालूँगी। बाकी ये सारे बैग्स और जितने भी पाउच वगैरह आपने देखे ना, ये मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और लास्ट टाइम मैं जब ह्यूस्टन गई थी ना, तो मैंने वापस आके ये ऐसे ही रख दिए थे। इसमें से चीज़ें तो मैंने निकाल ली थी लेकिन इन्हें क्लीन नहीं किया था। तो बस अभी वही देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मेरी काम की और मैंने इधर ही रख दी हो। ऑलिव ऑयल तो मैं इतने दिनों से ढूँढ रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इस कैबिनेट में रखा है। तो ऐसे ही होता है, जब आप काफ़ी दिनों के बाद कोई कैबिनेट या ड्रॉर वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जो गुमी हुई होती हैं। ये कुछ स्किन केयर की चीज़ें हैं जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी आपके साथ शेयर की थी, और सब ट्रैवल साइज़ हैं, तो इसलिए मैं इन्हें वापस रख दूँगी ताकि जब हमने कहीं जाना होगा तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। जब मैं अपना ड्रेसर क्लीन कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि मेरा शायद मूड ऑफ हो गया, तो इसलिए मैं ऊपर चली गई हूँ। तो बस फिर उन्होंने कहा कि बाहर चलते हैं, और लेके भी मुझे ऐसे स्टोर पे गए जहाँ पे इतनी आसानी से लेके कभी भी नहीं जाते। हम लोग अभी आ गए थे होम गुड्स, जहाँ पे घर के यूज़ की और डेकोरेशन की हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। और मुझे आई थिंक 1 साल हो गया था यहाँ आए हुए। मैंने जब अपने लिए कोई चीज़ लेनी हो ना, कपड़े, जूते या इस तरह की कोई चीज़, तो फ़ौरन मुझे ले जाते हैं। लेकिन कोई घर के यूज़ की चीज़ लेनी हो तो इतनी मिन्नतें करनी होती हैं और फिर कहीं लेके जाते हैं। आज आई थिंक पहली बार ही मुझे कहे बगैर इस स्टोर पे लेके आए थे, तो मेरी तो खुशी का लेवल ही और था। वैसे शॉपिंग मैं कोई इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन इस तरह के स्टोर्स को ना विज़िट करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी-कभी तो इन स्टोर्स पे बहुत ही अच्छी और यूनिक सी चीज़ें मिलती हैं, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, वरना यहाँ की प्राइसेस तो बहुत हाई होती हैं। ये जिराफ वाली को इतना अच्छा लग रहा था, और इसकी प्राइस चेक करें ज़रा। मतलब टैक्स ऐड करने के बाद तो ऑलमोस्ट $900 में पड़ेगा ये। हमें यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया था और ऑलमोस्ट पूरा स्टोर ही विज़िट कर लिया था, लेकिन एक भी काम की चीज़ नहीं मिली मुझे। अच्छा, वैसे कभी मैं इन स्टोर्स पे जाऊँ ना तो मुझे इतनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज जब मौका था मेरे पास, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही थी, तो मैं सोच रही थी आज मेरा दिन ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलना आज। मेरे हस्बैंड ना आज फ्रेश मूड में थे, तो मुझे इतनी चीज़ें ऑफ़र कर रहे थे कि ये ले लो, वो ले लो, और जो भी चीज़ें वो कह रहे थे ना लेने को, उनमें से तो एक भी चीज़ काम की नहीं थी। वो भी बस जान के ही ना शुगर लगा रहे थे। ख़ैर, जाने से कुछ देर पहले मुझे वो चीज़ मिल गई जो मैं इतने टाइम से ढूँढ रही थी। अभी आपको डिटेल में दिखाऊँगी कि क्या मिला था मुझे। यहाँ वैसे क्रॉकरी वाले सेक्शन में ना बहुत अच्छी चीज़ें थीं। ये केटल्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन हमारे घर में यूज़ नहीं होती, तो फिर मैंने नहीं ली थी, और बहुत मुश्किल से रोका था मैंने खुद को, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते और ऐसे ही रखी रहती हैं घर में।
अच्छा, मुझे आपसे कहना था कि अगर आप में से किसी को पफ़ी आइज़ या आई बैग्स के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी पता हो ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कुछ अरसे से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और कोई अच्छी रेमेडी मुझे मिल नहीं रही। मुझसे कुछ सब्सक्राइबर्स भी पूछ रही थी इसके लिए कोई रेमेडी, लेकिन मैंने जो ट्राई किए ना वो तो वर्क नहीं करती, तो मैं वो चीज़ कभी भी शेयर नहीं करती अपने चैनल पे जो काम की ना हो। मैं कुछ अरसे से ना अपने साइड टेबल के लिए एक लैंप लेना चाह रही थी जो छोटे साइज़ में हो, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली बहुत बड़े साइज़ में होते हैं और ऑलरेडी जो मेरे पास एक है उसका शेड अली ने तोड़ दिया था और जो दूसरे वाला शेड लाए थे मेरे हस्बैंड वो तो इतना ह्यूज है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं असल में चाह रही हूँ जो मेरी साइड टेबल है ना उसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँ, उस पे लैंप के साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँ तो वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मुझे एक क्यूट सा लैंप मिल गया था और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे वैसे यहाँ पे जो भी पसंद आ रहे थे ना वो पेयर में थे और मैं पेयर नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अपनी साइड टेबल एक तो अपने रूम में रखी है और दूसरी मैंने दूसरे रूम में रखी थी, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी मेरे रूम में। अभी हम लोग घर वापस आ गए थे और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें ली थी वहाँ से। तो सबसे पहले तो ये बकेट ली थी मैंने, जो मैं इतने दिनों से ढूँढ रही थी। एक्चुअली मैंने ना ऑनलाइन देखी थी ये और मुझे बहुत काम की लग रही थी। ये एक्चुअली फ्रिज में रखने के लिए है और इसके अंदर आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रहते हैं। तो ये एक बड़ा-सा कंटेनर है जिसके अंदर एक बकेट है और इसकी पार्टीशन भी आप कर सकते हैं डिफरेंट वे में। मैं तो इसमें स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स और बेरीज़ वगैरह रखूँगी, क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसमें तो आराम से आ जाएँगी सब चीज़ें। अभी बच्चों की विंटर ब्रेक चल रही थी तो बहुत ही रिलैक्स सी रूटीन थी, लेकिन मंडे से दोबारा से बच्चों ने स्कूल जाना है और फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी। वैसे मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप फ्री हो ना तो फिर आपका माइंड कहीं न कहीं फ़िज़ूल सी चीज़ों में लगा रहता है। बिज़ी होते हैं ना आप तो फिर आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। आज मैंने वहाँ से अपने लिए ये मग भी लिया था और आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, क्योंकि मैं चाय, कॉफ़ी वग़ैरह ज़्यादा नहीं पीती, बस ग्रीन टी पी लेती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। अब मैं आपको वो क्यूट सा गिफ्ट दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने स्पेशल मुझे आज दिया था। वैसे तो ये एक डेकोरेशन पीस है, कोई बोलने वाली या जादुई चिड़िया नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे दिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले जब अली छोटा था ना तो मैं डेकोरेशन पीस और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेती थी और अभी भी मुझे लग रहा था कि शायद वो तोड़ देगा या बार-बार छेड़ेगा चीज़ों को। लेकिन शुक्र है कि अभी तक तो वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और मैं खूब मज़े से इस तरह की शॉपिंग कर रही हूँ। मेरा रूम बिल्कुल सिंपल सा है और मैंने मेकओवर करना है उसका, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने अपनी साइड टेबल पे ये लैंप रखना है और साथ में कुछ और चीज़ें जो मैंने बहुत टाइम पहले लेके रखी हुई हैं, तो वो साथ रखूँगी तो अच्छा लगेगा आई थिंक। शॉपिंग से आने के बाद मैंने चने वाला पुलाव बनाया था डिनर के लिए, जो बहुत मज़े का बनाया था और शुक्र है कि मैंने साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने बनाया था और स्टोरी लगाई थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप शेयर करें रेसिपी। तो मैं क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने 1 ग्लास चावल पानी में सोक करके रख दिए थे ताकि वो अच्छी तरह से भीगे रहें और खिले-खिले बनें। उसके बाद मैंने ऑयल में अनियन डाला है, उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं और उसके बाद इसमें मैं शान का जो बॉम्बे बिरयानी मसाला है ना वो 1 चम्मच भर के डालूँगी, इससे थोड़ा-सा चटपटा सा फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसमें साबित गरम मसाला, नमक और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। अच्छा, चने मैं हमेशा बॉयल करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इस तरह से बहुत क्विकली जो है ना चने का पुलाव बन जाता है। मुझे वैसे चने का पुलाव ना बहुत पसंद है और थोड़ा-सा स्पाइसी अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब आता है ना देगी चना पुलाव, उसका तो फ्लेवर ही कुछ और होता है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 गिलास पानी ऐड किया था इसमें, एक तो फुल था ग्लास और दूसरा ग्लास थोड़ा-सा कम था फुल से। और चावल मैंने 1 ग्लास लिए थे तो उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया इसमें। पानी बॉयल हो गया था तो इसके अंदर चावल ऐड किए थे, फिर मैंने हरी मिर्चें डाली इसके अंदर, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके चावल जो है ना वो दम में जुड़ जाते हैं या फिर नरम हो जाते हैं।
तो उसके लिए एक तो आपने पानी का ख्याल रखना है कि जितने आपने चावल लेने हैं उससे डबल करना है पानी, लेकिन थोड़ा सा उसको कम रखना है आपने। और दूसरा ये कि आपने जब दम देना है ना चावलों को, तो उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि पानी ड्राई हो जाए। मैंने 15 मिनट्स के लिए रखा था इसे दम पे, और ये जो टाइम होता है ना दम खोलने का, ये बेस्ट होता है क्योंकि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है और बच्चे फ़ौरन आके पूछते हैं कि मामा आप क्या पका रही हैं, और भूख जो है ना उनकी ठीक ठाक चमक जाती है, तो मज़े से सब खाते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। अब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और चना पुलाव की जो पिक्चर है ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।